दुनिया में बहुत सी ऐसी जगह हैं जो कि भूतों प्रेतों के लिए जाने जाते हैं, पर आज मैं आपको भारत के एक ऐसे भूतिया जगह के बारे में बताऊंगा जिसे खुद इंडियन गवर्नमेंट ने हॉन्टेड घोषित कर दिया है। बहुत सारे लोगों के अनुभवों के बाद इस जगह को भूतिया माना गया है। अगर आप भी घोष जैसी चीजों यानी भूत प्रेत में विश्वास रखते हो और ये मानते हो कि साइंस तो अपनी जगह है ही, पर ऐसी भी चीजें असल लाइफ में होती है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। राजस्थान में भानगढ़ पहले एक नॉर्मल सा शहर हुआ करता था, पर कुछ समय बाद एक शराब की वजह से ये नॉर्मल सा शहर एक अबेंडेंड सिटी में बदल गया। भानगढ़ में मौजूद भानगढ़ का किला द भानगढ़ फोर्ट भारत की हॉन्टेड प्लेस की लिस्ट में नंबर 1 पे आता है। ये फोर्ट राजस्थान की सबसे पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है। हर रोज यहाँ हजारों लोग इस फोर्ट को नजदीक से देखने और एक्सप्लोर करने आते हैं। दिन के समय ये एक पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस ही रहती है, पर रात होते ही यह एक भूतों प्रेतों की स्थान बन जाती है। यहाँ तक कि द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस फोर्ट के थोड़ी दूर में एक बोर्ड रखा है जिसपे साफ साफ लिखा हुआ है कि भानगढ़ की सीमा में सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद प्रवेश करना वर्जित है। भारत का ये एक इकलौता ऐसा जगह है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद एक हॉन्टेड प्लेस घोषित किया है। ये माना जाता है कि अगर कोई इंसान सनसेट यानी सूर्यास्त के बाद इस फोर्ट के अंदर जाएगा तो कभी लौट के वापस नहीं आएगा। इस किले के आसपास जो रहते हैं उन लोगों का ये कहना है कि रात को इस किले से अजीब अजीब सी आवाजें आती है और अंदर से रात को पायल की आवाज और नाचने गाने की आवाज आती है, जैसे कि कोई अंदर पार्टी कर रहा हो। लोगों के हिसाब से यहाँ पर औरतों के चिल्लाने और रोने की आवाज आती है और कई लोगों का ये कहना है कि वो अपनी आंखों से एक औरत को देखे हैं जो कि एक परफ्यूम की बोतल को लेकर इस किले के अंदर टहलती है और उस समय पूरे किले से एक अजीब सी परफ्यूम जैसी स्मेल आती है। इस किले के इतिहास की बात करें तो ये कहा जाता है कि अमेर के राजा भगवत दास ने इसे अपने छोटे बेटे माधव सिंह प्रथम के लिए 1573 में बनवाया था। इस किले को लेकर कई कहानियां प्रचलित है, लेकिन सबसे प्रचलित कहानी ये है कि उस समय एक रानी हुआ करती थी, रानी रत्नावती। कहा जाता है वो उस समय की सबसे सुंदर रानियों में से एक थी। जब वो 18 साल की हुई तब बहुत सारे राजाएं शादी की इच्छा को लेकर इनके पास आए। उनमें से एक काला जादूगर था जो कि भानगढ़ के आसपास ही रहता था और उसे पता था इतने बड़े रानी के साथ मेरी शादी कभी नहीं हो सकती, इसलिए उसने ठान लिया था कि वो उस रानी को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए उसने उस विद्या का सहारा लिया जिसे वो सालों से सीखता रहा था। वो था काला जादू। उसने सोचा कि वो काला जादू के सहारे रानी के दिल में अपने लिए प्यार जगा देगा। एक बार भानगढ़ के बाजार में रानी की एक नौकर रानी के लिए परफ्यूम खरीद रही थी, तब चुपके से उस काले जादूगर ने उस परफ्यूम के ऊपर काला जादू कर दिया, जिससे वो परफ्यूम ऐसा बन गया कि जैसे ही वो रानी उस परफ्यूम का इस्तेमाल करती वैसे ही वो काला जादू काम करने लगता। पर रानी के जो गुप्तचर होते हैं उन्होंने उस काले जादूगर को ऐसा करते देख लिया था और उनके जरिए रानी को ये पता चल गया कि इस परफ्यूम में काला जादू है। इस बात को जानने के बाद रानी इस परफ्यूम को एक पत्थर के ऊपर फेंक दी और वो काला जादू उल्टा पड़ गया। इसके असर से वो पत्थर उस पहाड़ से गिरते गिरते सीधा उस काले जादू के ऊपर गिर गया और इसके चलते वो मरने लगा। मरने के ठीक पल उसने पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया, ये इलाका और ये किला एक दिन बर्बाद हो जाएगा। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस काले जादूगर के मरने के मात्र 1 साल बाद ही यहाँ पर एक जंग छिड़ी और एक के बाद एक ऐसी घटना हुई कि यहाँ की सारी जनसंख्या खत्म हो गई और रानी रत्नावती की भी मौत हो गई। पर आज के स्थानीय लोगों का ये कहना है कि रानी रत्नावती की आत्मा आज भी इस किले में भटकती है और जो मैंने आपको पहले बताया कि वो औरत जो कि परफ्यूम लेकर घूमती है वो और कोई नहीं रानी रत्नावती ही है। और एक अजीब बात यह है कि जब से इस जगह को श्राप मिला है तब से जब भी किसी भी इमारत को फिर से बनाया जाता है तो रहस्यमयी तरीके से ढह जाती है, जिसके चलते कई वर्कर्स को चोट भी लग जाते हैं। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा और ऐसे ही हॉन्टेड प्लेस के बारे में जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।